मोहनदास अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनते हैं। पहुंचे हैं कल गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं राजस्थान को लेकर, क्या क्योंकि है तो सहकारिता को लेकर कार्यक्रम को लेकर संगठन और सत्ता को लेकर भी कुछ निर्देश हो सकते हैं। देखिए, माननीय अमित शाह जी तो हमारी संगठन के प्राण और आत्मा है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी से प्रेरणा लेता है और हम लोग उनके साथ 5 मिनट 10 मिनट भी बात कर लें तो संगठन के बारे में हम लोग को हमेशा कुछ न कुछ नई और बहुत सकारात्मक दिशा मिल जाती है। इसलिए जब भी वो आते हैं हम लोग इसी लालसा में आते भी हैं कि हम उनसे बातचीत करके संगठन में कुछ चीज़ें हमेशा बेहतर सीख सकते हैं। बिहार के अंदर जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और चुनाव आयोग देखिए, विपक्ष तो सवाल उठाएगा। जब संपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया को पिछले 75 सालों से 10 नंबरी बना दिया गया, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में प्राविधान होने के बावजूद कभी भी मतदाता सूची नए तरीके से बनाई नहीं गई। आप उस सूची नियम को पढ़िएगा। हर 10 साल पर सूची का गहन पुनरीक्षण होना चाहिए। पुराने नाम सारे हटा करके गली गली घर घर जा के नई सूची बनाई जाती है। ये नियम है। इस काम को कांग्रेस ने कभी किया नहीं क्योंकि कांग्रेस का उसमें हित प्रभावित होता है। सूची जितनी खराब रहेगी, जितनी नाम इधर उधर फेंके पड़े रहेंगे, जितने उसमें गलत नाम रहेंगे, कांग्रेस उसी पे चुनाव जीतती रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को प्रभावित करके चुनाव जीतने में विश्वास नहीं करती है। अपनी विचारधारा और अपने कर्मों के आधार पर जीतती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सूची कहीं की नहीं, खास सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश की ईमानदारी से बने, नए तरीके से बने। वैसे भी सेंसस आ रहा है, सेंसस के बाद तो सूची बनानी ही पड़ेगी इनको। क्रमबद्ध तरीके से बढ़े और एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान, किसी का भी नाम, कोई नाम नहीं छूटना चाहिए। लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार है कि वो मतदान करे और अपनी इच्छा के अनुरूप सरकार चुनने का काम करे। तो उनका डर समझ में आता है। और दूसरी चीज़ क्या है, चुनाव में जब वो हारते थे तो ईवीएम का अगुआ खड़ा करते थे। अब उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बना ली। बिहार में उनको मालूम है कि वो चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। हम लोग 3/4 सीटें लें तो वो शुरू से पैसे बंद कि अब तो वो कहेंगे कि अब बताइए 10 लाख लोग जो किसी दूसरे प्रांत में जाके रह रहे हैं, जो न जाने कितने 30-35 सालों से न जाने कब मर गए, जिनकी कोई जानकारी नहीं है, घर वाले उन नामों को नहीं जानते हैं, उन नामों को उन्होंने जमा के रखा हुआ था। आज अगर वो नाम बदले जाएंगे और सही वोटर जो नए आए हैं बिहार में, उनको मतदान करने का अधिकार मिलेगा। बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने अभी उनके नाम नहीं होंगे मतदाता सूची में, उनका नाम जोड़ा जाएगा। तो लोकतंत्र क्या है? ईमानदारी से जनता को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया जाए, लोग अपनी मर्जी की सरकार चुने, यही तो लोकतंत्र है। तो मैं तो चुनाव आयोग, हमारा ये काम नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग सोते सोते अगर जगी है और उसे अपना दायित्व अब समझ में आ रहा है तो सबको खुश होना चाहिए। और मैं भी खुश हूँ एक नागरिक के रूप में। डोटासरा का कहना है कि सरकार ताजमहल की तरह हो गई है, ना तो जनता की सुन रही है, ना ही कोई काम हो रहा है, कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। अब ये बात उन्होंने कैसे कह दी, उनके मुस्लिम वोट तो बड़े नाराज़ हो जाएंगे। उनके पास तो मुसलमानों के सिवा कुछ बचा ही नहीं इस देश में। अब वो ताजमहल के ऊपर इस तरह से कमेंट कर रहे हैं कि ताजमहल कुछ है ही नहीं, उसका कोई महत्व तो नहीं है, बिना मतलब की पैसे की बर्बादी है। उनके अंदर ये नई फीलिंग अगर मुस्लिम विरोधी आ रही है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है कि उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी राजनीति की दिशा बदलनी चाहिए। भाषा विवाद को लेकर जिस तरह से लगातार चल रहा है कि महाराष्ट्र में वो है कि उसको लेकर उत्तर भारत और वर्सेस नहीं, मैं कोई भाषा विवाद नहीं जानता। भाषाएं कभी आपस में विवाद नहीं करती। भाषाएं सेकुलर होती हैं, भाषाएं संवाद का माध्यम होती हैं, विचार का अभिकरण करती हैं। भाषा अपने आप में कुछ होती ही नहीं है, व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करती है। विवाद वो लोग करते हैं जो राजनीति में हार गए होते हैं या जिन्हें हारने का डर रहता है, तो वो कुछ मुद्दे क्रिएट करते हैं। उन मुद्दों में एक मुद्दा हो जाता है भाषा। ये भाषा का दुर्भाग्य है जिसने संस्कृति और सभ्यता के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका अदा किया। आज जो भी सभ्यता आप देख रहे हैं बिना भाषा के नहीं होती।
आज उसको कलंकित करने का काम महाराष्ट्र में वो लोग कर रहे हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति से ख़त्म हो चुके हैं। और 2 जीरो मिल जाएंगे तो 10 नहीं बनेंगे। वो 2 ठाकरे और राज ठाकरे दोनों मिल के जीरो हैं, और दोनों भी मिल जाएंगे तो जीरो ही रहेंगे। राजीव गांधी एआई राजीव गांधी की देन है, विपक्ष बोल रही, कांग्रेस ये बोल रही, एआई है वो राजीव गांधी की देन है, उनका ये सपना था। हाँ, मैं मानता हूँ कंप्यूटर के क्षेत्र में कांग्रेस राजीव गांधी ने काम किया था, और इतना काम किया कि दुनिया में जब कहीं रोबोट नहीं था तो भारत को उन्होंने एक रोबोट प्रधानमंत्री दे दिया। मनमोहन सिंह उन्हीं की खोज थे। तो मैं इस दृष्टि से मानूंगा कि मानवीय रोबोट पैदा करने की जो कला उनके पास है वो तो विज्ञान के पास आज भी नहीं है।